कभी ऐसा लगा है कि आप वही करना चाहते हैं जो दिल कह रहा है, लेकिन वही नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। शायद बड़ी कोई मंजूरी लेने से पहले आप घबरा गए हों, जैसे नौकरी के इंटरव्यू में, किसी रिश्ते के मोड़ पर या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए खड़े होने में। उस सही फैसला लेने का दबाव, दिमाग में उड़ते विचार, असफल होने या लोगों की आलोचना का डर। अब सोचिए, अगर आप इन क्षणों का सामना पूरी स्पष्टता और शांति से कर पाएं तो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ठीक युद्ध भूमि के बीच में यह कर दिखाया था और उनकी प्राचीन सीख आज भी हमें ठिकाने लगा सकती है। महाभारत में कृष्ण कोई किनारे खड़े सलाहकार नहीं थे। वो पल पल वहीं घनी मिट्टी में रणबाणों के बीच मार्गदर्शन दे रहे थे। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे ढाकड़ योद्धा थे, पहली तीर चलने से पहले ही टूट गए। उनका टूटना क्यों? मौत का डर नहीं, हानि पहुंचाने का डर, गलत चुनाव करने का डर, खुद को खो देने का डर। ये वह भावना है जिसे हम में से बहुतों ने महसूस किया है। और वहीं कृष्ण धीमे धीमे रथ की जुगाली संभाले, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। ना कोई जोर, ना कोई फटकार, सिर्फ शांत मार्गदर्शन। याद कीजिए वो समय जब दांव बहुत ऊंचा था और आपका दिल हिल रहा था। हो सकता है काम पर दबाव हो, परिवार में जिम्मेदारियां हों या जीवन के मोड़ पर अटका महसूस कर रहे हों। अब कल्पना कीजिए कि आप रथ पर खड़े हैं, सामने वो लोग जो कभी आपके करीब थे, अब आपके विरोधी। वही था अर्जुन का क्षण। क्रन लाइक डिनायल, इट वॉज कंपैशनेट कन्विक्शन। कृष्ण नहीं कहते भावनाओं को नजरअंदाज करो, वे उन्हें स्वीकारते हैं और फिर एक नया मोड़ देते हैं। तुम यहां परिणामों को नियंत्रित करने नहीं आए हो, तुम यहां ईमानदारी के साथ कर्म करने आए हो। न ताली की गारंटी, न सफलता का वादा, सिर्फ सही काम करने की शक्ति, फिर उस पर छोड़ देना। यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं थी, यह हमारे भीतर के युद्ध की बात थी। डर और उद्देश्य के बीच तनाव, अहंकार और आत्मा के बीच खींचतान। कृष्ण की शांति इनकार नहीं थी, यह दृढ़ सहानुभूति थी। और यहां है आज भी प्रासंगिक सबक। जब तुम परिणामों पर डोर छोड़ देते हो, तब तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार बनता है। अंत कैसे होगा यह जानना जरूरी नहीं, बस उपस्थित रहो, ठहरे रहो और कर्म करो। यही बदलाव अर्जुन में आया, हक्का बक्का से फोकस्ड बनने तक। और यह स्पष्टता तुम्हारी मदद कर सकती है, चाहे तुम करियर के तनाव से जूझ रहे हो, विकल्पों से अभिभूत हो, दूसरों से तुलना में अटका महसूस कर रहे हो, या बस जिंदगी को और अर्थपूर्ण जीना चाहते हो। अगली बार जब दबाव बढ़े, खुद से पूछो, क्या मैं मान्यता के पीछे भाग रहा हूं या अपनी सच्चाई जी रहा हूं? अपने क्यों पर ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें अपनी ही अराजकता में भी शांति मिल जाएगी। अगर इस संदेश ने तुम्हें एक गहरी सांस लेने और खुद को फिर से पा लेने में मदद की, तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब अपनी अपनी कुरुक्षेत्र पर चल रहे हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली शाश्वत सीख मिस न हो सके। अब हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां तुम परिणाम छोड़कर सिर्फ उद्देश्य के साथ कर्म कर सकते हो? नीचे कमेंट में लिखो। आओ एक दूसरे का साथ दें इस पथ पर।